जैन धर्म न केवल व्रतों के पालन पर जोर देता है बल्कि अपने अनुयायियों को पाप से बचने के लिए भी कहता है, क्योंकि यही एक पाप है जो मनुष्य को बंधन में डालता है। जैन ग्रंथ 18 पापों के बारे में बताते हैं। हम हमेशा कुछ अच्छा करने में व्यस्त रहते हैं, जिसका मतलब दूसरों की मदद करना या बुरा होना या दूसरों के लिए परेशानी पैदा करना हो सकता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो इससे न केवल उस व्यक्ति को आराम मिलता है बल्कि इसके पुण्य से हमें भी आराम मिलता है। परंतु जब हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं तो पापों के कारण हमें भी कष्ट भोगना पड़ता है। जिस प्रकार की गतिविधियां दूसरों को कष्ट पहुंचाती हैं, उन्हें पापपूर्ण गतिविधियां कहा जाता है और वे साधारण कथा कहानी से लेकर हत्या तक विभिन्न स्तरों पर हो सकती हैं। जैन धर्म में ऐसी गतिविधियों को 18 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और उन्हें पापों का स्रोत माना जाता है जो बुरे कर्म या पाप का कारण बनते हैं। ये पाप हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भावी जीवन में भी परेशानी का कारण बनते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि ये 18 पापपूर्ण गतिविधियों में से कोई भी कार्य न करें जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि मनुष्य को पाप कर्म में संलग्न नहीं रहना चाहिए। जब तक हम यह नहीं जानते कि इसका कारण क्या है तब तक हम इससे बच नहीं सकते या इसे कम नहीं कर सकते। भगवान महावीर के सच्चे अनुयायी के रूप में भी हमें ऐसे पापों की निंदा करनी होगी। जैन धर्म ऐसे पापों को 18 शीर्षकों में वर्गीकृत करता है। पहले 5 हैं: हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रामा और कब्जा। अब्रामा का अर्थ है रिश्तों से अनुपस्थित रहना। चोरी असामान्य नहीं है। धार्मिक स्थलों, मंदिरों या ट्रस्टों में भी चोरी आसानी से पढ़ने या सुनने को मिल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक आम आदमी द्वारा पेट की भूख मिटाने के लिए की गई चोरी से भी बड़ा अपराध और पाप है। अगले 13 पाप हैं: क्रोध, अहंकार, छल, लोभ, मोह, घृणा, झगड़ा, आरोप, चुगली, आलोचना, पसंद नापसंद, द्वेष और गलत विश्वास। हमें उन सभी पापों को त्यागना होगा। इन पापों का अध्ययन करने और स्वयं को दूर रखने या इसे कम करने का प्रयास करने से आत्मा को न्यूनतम नकारात्मक कर्म करने में मदद मिल सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कर्म सिद्धांत हमारे भाग्य और वर्तमान और अगले जीवन में सुख दुख को नियंत्रित करता है, इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। यदि कोई पापों को कम करने या उससे अनुपस्थित रहने का निर्णय लेता है तो उसका चरित्र मोहनीय कर्म कम हो जाता है। यह उसे अधिक धार्मिक गतिविधियां करने, सामायिक पचकन लेने की अनुमति दे सकता है। हम इसे व्यावहारिक जांच के लिए अपने घर में देख सकते हैं। उपरोक्त सभी पापों को 3 तरीकों से आत्मा से जोड़ा जा सकता है: स्वयं द्वारा किया गया, दूसरों को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया और स्वयं अनुमोदन किया। उनसे अधिक लगाव मन, वाणी और शारीरिक क्रियाओं के किसी या सभी घटकों से होता है। इसे योग और करण के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न संयोजन हो सकते हैं। चूंकि हम स्वयं को नुकसान पहुंचाना नापसंद करते हैं, तो जरा सोचिए कि हमारे द्वारा दूसरों को पहुंचाए गए नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। यदि ऐसे कर्मों को प्रतीक मान या मिच्छामी दुक्कडम अफसोस की भावना से निरस्त या कम नहीं किया जाता है तो हम परिणामी दंड से बच नहीं सकते हैं। कुछ पाप तो इससे भी नहीं मिटते। आइए हम भगवान महावीर स्वामी के प्रति आभारी हों कि उन्होंने हमें पापों और उनके परिणामों के बारे में बताया, ताकि हम यथासंभव उनसे बच सकें। नहीं तो हम कभी उनकी परवाह नहीं करते। उसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर स्वामी ने 18 पापों को आत्मा के भारीपन का कारण बताया है। ऐसा भार हमें नरक में जन्म देता है और हमारे जीवन और मृत्यु चक्र को बढ़ाता है। बाद में ऐसे पापों को कम करने के लिए उन पापों को श्रावकों के उपयोग के लिए प्रतिकामन में अपनाया गया।
अंतिम पाप मिथ्या दर्शन शल्य अर्थात गलत आस्था। भगवान महावीर की शिक्षाओं का पालन न करना सबसे खतरनाक है और भविष्य में हमें जैन धर्म से वंचित कर सकता है। तो दोस्तों, बस इन सभी पापों से दूर रहने का निर्णय लें और मोक्ष का लक्ष्य रखें। पापों के संबंध में एक बात अवश्य जान लेनी चाहिए, अच्छे कर्मों से पाप कभी कम नहीं होते। जब तक इन्हें निरस्त नहीं किया जाता, इन्हें अलग से भुगतना होगा। पाप प्रतिकूल प्रकृति के भुगतान का कारण बनता है, क्योंकि हम ऋण पर ब्याज का भुगतान करते हैं, जबकि अच्छे कर्मों या पुण्य पर मानो जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।